नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मामले में एक्शन लिया गया। रांची पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए हैं दो संदिग्ध मुख्य आरोपी। पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा। दिल्ली पुलिस कर रही इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मोबाइल पर मैसेज कर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सेठ को लेकर राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मैसेज कर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये मैसेज उनके मोबाइल फोन पर आया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजधानी रांची की पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और रक्षा राज्य मंत्री को धमकी। संजय सेठ, नमस्कार, आप हमारे बताए गए जगह पर 50 लाख रुपए भिजवा देना। संजय सेठ को क्या धमकी दी गई, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था। संजय सेठ को पहले उसने नमस्कार किया और बताया कि आप हमारे बताए हुए जगह पर 50 लाख रुपए भिजवा देना। आईटीबीपी रिंग रोड टंकी के पास पैसे फेंक देना। लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे को फेंक देना। अगर पुलिस में खबर की तो जान से जाओगे। आज से टाइम 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। लाल सलाम। और देखिए, न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय सेठ ने कहा है कि राज्य पुलिस की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। अब तक राज्य के किसी भी वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से उन्हें संपर्क भी नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर संजय सेठ की रक्षा राज्य मंत्री लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे। सर, जो धमकी आपको मिली, उस धमकी के बाद जो आप कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, क्या आपकी सुरक्षा में कुछ इजाफा हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सूरत देखो, सब तो ईश्वर के हाथ में है और हम सब बिना चिंता के। अब देखिए, हम सुबह आए, सुबह से क्षेत्र में हैं, कार्यक्रमों को खत्म करके फिर अभी पार्टी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। फिर अभी कार्यक्रमों में जाना है, देर रात तक कार्यक्रम करेंगे। वो हम इसकी चिंता नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। यह चिंता राज्य सरकार को करना है, यह चिंता पुलिस प्रशासन को करना है। पुलिस कार्रवाई कर भी रही होगी, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास आपने एफआईआर दर्ज कराया, दिल्ली में आपने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करके आपने वहां से डीजीपी को जानकारी दी झारखंड के। तो जब आप रांची पहुंचे, उसके बाद से क्या स्थानीय पुलिस या किसी वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से कोई संपर्क करने की कोशिश की गई अभी तक? अभी तो किसी कोई न पुलिस का कोई अधिकारी, न कोई प्रशासनिक अधिकारी, न राज्य सरकार का कोई अधिकारी हमसे संपर्क किया कोई है, क्योंकि हम सुबह से क्षेत्र में लगे हैं। और मेरे यहाँ रातू रोड में घटना घट गई थी 2 दिन पहले। 4 व्यक्ति शादी से लौट रहे थे, जिनका देहावसान एक्सीडेंट में हो गया। मैं उनके यहाँ गया था अभी पार्टी कार्यक्रम में, लेकिन अभी तक किसी को हमने संपर्क नहीं किया हमसे। सर, एक बात और सवाल ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से रांची पहुंचे, एयरपोर्ट से मिलने के बाद अभी तक किसी झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने नहीं, किसी ने हमसे अभी तक। आपके पास जो सुरक्षा पहले से थी, क्या वही सुरक्षा के बीच आप चल रहे हैं? बिल्कुल वही है। यानी इस धमकी भरे मैसेज का कोई खौफ नहीं आप में? क्या खौफ होगा? खौफ क्या होगा? अभी तो ईश्वर के हाथ में है। अगर खौफ होता तो जन सेवा में नहीं उतरते। जितनी सुरक्षा के बीच वो चलते हैं, अभी भी उसी सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, पूरी जानकारी दीजिए। क्या कोई नई अपडेट सामने आ रही है? क्या पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव, क्या नई कोई कार्रवाई की गई अब तक? ये थोड़ी देर पहले संजय सेठ से जो बातचीत हुई, संजय सेठ ने बताया अपनी बातचीत में कि दिल्ली से रांची आने के बाद उनकी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं है और अभी तक राज्य के किसी पुलिस अधिकारी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। वो बता रहे हैं कि जो सुरक्षा उनमें पहले से थी, लेकिन उनके पास जो सुरक्षा है, 2 एएसआई हैं, उनके पास 2 पुलिसकर्मी हैं, उनके निजी बॉडीगार्ड हैं, 2 पायलट गाड़ी है। तो बता रहे हैं कि उतनी ही सुरक्षा उनके साथ है, वो चल रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वो पार्टी के खुद को बोले कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी जो राजधानी में आने का उसके बाद जो पार्टी का जो शेड्यूल होता है, कार्यक्रम होता है, वहाँ जाते हैं और जा रहे हैं। लगातार शेड्यूल कार्यक्रम लगा हुआ है।
तो बता रहे हैं कि देखिए एफआईआर को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली में उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है और वहां से जो झारखंड के सबसे बड़ी जो पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उन्हें जानकारी दे दी गई है और उन्होंने ये भी कहा पुलिस अपना काम कर रही होगी। और वाकई संजय देखने वाली बात होगी कि जब पूरी जानकारी दे दी गई है तो आगे पुलिस किस दिशा में कार्य करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के विशेष अदालत ने सुरक्षित फैसला रखा है। पूजा सिंघल ने कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई है। करीब 28 महीने से जेल में बंद है पूजा सिंघल। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर पूजा सिंघल की जमानत पर जब आज सुनवाई हुई तो आगे और क्या कुछ फैसला? और देखिए, अपने संवाददाता गौरव से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे बीच ये बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां जेल से रिहा करने की गुहार पूजा सिंघल ने लगाई है। करीब 28 महीने से वो जेल में कैद है, बंद है। निलंबित आईएएस है पूजा सिंघल, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। रांची की विशेष अदालत ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब आपको सीधे राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां वीआईपी का मिलन समारोह चल रहा है। वीआईपी में शामिल हुए हैं संजीव मिश्रा। पैनोरामा ग्रुप के एमडी हैं संजीव मिश्रा। मुकेश सहनी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि पहले से ही चर्चा चल रही थी कि संजीव मिश्रा आज हमारे बीच में संजीव मिश्रा जी हैं, वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं। वीआईपी परिवार में इनका ज्वाइनिंग हुआ है और ये आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मीडिया बंधु सामने बैठे हुए हैं और हमारे छातापुर से बहुत मेरे साथी, मेरे बड़े भाई सभी लोग आए हैं। सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मिलन समारोह है उसमें आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ये क्षण मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये जो हमने निर्णय लिया है, ये कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2018 से सर के पेज से मैं जुड़ा हुआ हूं। सर की जो सोच है, जो इतनी स्ट्रेटेजी है बिहार को लेकर के, क्योंकि ये खुद एग्जाम्पल है बिहार में, जीरो से हीरो तक का इन्होंने जो सफर तय किया है, ये हमारे जितने भी योद्ध हैं, ये सीखने की जरूरत है। इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के, क्योंकि सर का जो संघर्ष रहा है वो एक सीखने लायक है हमारे यूथ के लिए। और इनका जो सर का जो विजन है, सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें सर ने वीआईपी परिवार में शामिल किया है। मैं सर का बहुत 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 दिल से आभार, धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई के रूप में मैं देख रहा हूं, और सर का जो कुछ चीज मैंने देखा है, जो मुझे इंस्पायर किया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन पहले की बात थी, सर का कार्यक्रम लगा हुआ था समस्तीपुर की तरफ, और मीडिया के कुछ साथी ने सर से बात कर रहे थे कि संजीव आया है, मिलना चाह रहा है। और सर रात में 11 बजे हमको बुलाए, पूरे दिन थके हुए थे। ये सब चीज जो सर सम्मान देते हैं कार्यकर्ता को, नेता को, ये बहुत बड़ी बात है और सीखने की जरूरत है। और सर का जो सफर रहा है, विरासत में सर ने कुछ हासिल नहीं किया और बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा लकीर खींच दिया है सर ने। और मेरी भी कहानी लगभग इसी से मिलता जुलता है। तो इन सब चीजों को हमने सोचा और पार्टी का जो विकासशील पहला ही शब्द झकझोरने वाला है, सिखाने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। इसी से इंस्पायर्ड होकर के मैं इस परिवार का आज सदस्य बन गया हूं। मैं सभी
पार्टी के पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ, खास करके हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं। मैं आज आपको इस हॉल में वचन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूंगा। जहां भी मुझे निर्देशित किया जाएगा, मैं पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और आपका जो विजन है समानता की, आप सबको जो निचले पायदान पे बैठे। तो आप संजीव मिश्रा को सुन रहे थे, जो एमडी हैं पैनोरमा ग्रुप के, और आज उन्होंने वीआईपी का दामन थाम लिया है। अब बढ़ते एक बार फिर से झारखंड की खबरों की ओर। अब बात करेंगे हेमंत सरकार की जनता से किए गए वादों को लेकर। अब रोड मैप पर काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत दूसरी चुनावी वादे वाली योजनाओं पर बजटीय राशि का हिसाब किताब शुरू कर दिया गया है, और ऐसे में योजनाओं के बजट को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, मैया सम्मान राशि आप दें, लेकिन आपको जो वित्तीय प्रबंधन है उसे बेहतर करना चाहिए। अब आप शिक्षा की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, महिला कल्याण की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, बाल कल्याण की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, विकास की राशि को सरेंडर करा रहे हैं। यानी जो अभी लगभग 3 महीने का काम करने का समय बचा हुआ है, उसमें सरकार उस राशि को सरेंडर करा रही है जो लोक कल्याण, जन कल्याण की है, और उसको मैया सम्मान में डाइवर्ट कर रही है। सभी वादे पूरे होंगे। हम जुमलेबाज लोग तो है नहीं कि जुमले बोल के निकल लें। हमने वादा किया है, हम वादा को पूरा करेंगे, पूरा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ये प्रतिबद्धता है माननीय हेमंत जी की। हेमंत जी हल्की बातें नहीं करते। आप तमाम, आपके माध्यम से मैं तमाम झारखंडियों को आश्वस्त करता हूं कि मैया सम्मान योजना चलती रहेगी, निर्बाध रूप से चलती रहेगी। और इसी बीच गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है। आग की चपेट में आए 3 घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तीनों भाई का घर आपस में सटा हुआ था। पूरे मोहल्ले में आग फैलने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग ने किस कदर तांडव मचाया है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आपको दिखा रहे हैं गुमला से ये बड़ी खबर है, जहां पर घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग के लपेटे में 3 घर आ गए, जिसकी वजह से लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर आ रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं है। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गुमला से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 भाइयों के घर, 3 घर अलग अलग जलकर खाक हो गए। और राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कानून और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के आने से अपराधियों की हिम्मत बढ़ गई है। मैया सम्मान योजना की राशि ट्रैफिक सिस्टम से निकाली जा रही, चुनिंदा जगहों पर ट्रैफिक चालान काटा जा रहा है। टोपी वाले क्षेत्रों में नहीं काटा जा रहा चालान। करबला चौक और रतन टॉकीज के पास नहीं काटा जा रहा चालान। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर हमेशा सरकार को बोलते रहते हैं कि भाई लाइन ऑर्डर ठीक कीजिए, लेकिन इनके लोग, पुलिस वाले तो चालान काटने में लगे हुए हैं ना। तो ये चालान काट करके अब लोगों का तो ये कहना है कि भाई ये मैया योजना का पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है, यही चालान काट करके। और भी चालान कहाँ काटते हैं भाई? तो वैसे क्षेत्रों में जहां टोपी वाले नहीं रहते हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से है, जहां कुम्हार टोला बस्ती के ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने माइंस की भारी मशीनों को रोककर प्रदर्शन किया है। दरअसल बीसीसीएल माइनिंग के लिए जमीन का विस्तारीकरण करना चाहती है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि माइंस के विस्तार से पहले उनका समुचित पुनर्वास किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बीसीसीएल पर आरोप लगाए हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। यही तो बात है, फिर भीड़ लग जाएगा। जमीन है और हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, तो इन लोग कुम्हारपट्टी के लोग इसको रोक रहे हैं, जबकि इससे उनको कोई क्षति नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस। ये आप लोग भी देख सकते हैं।
कि यहाँ पर जो है मशीन चलने में बहुत जगह नहीं लिया जा रहा है, एक रास्ता के लेकर के पीछे की ओर बढ़ने की कोशिश, क्योंकि अब जगह नहीं बचा हुआ है। माइन चलने में माइन बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। जो हम लोग को रोजी रोजगार में बाधा पहुंचा रहा है। हम लोग का मिट्टी हम लोग का शान है, हम लोग उसी से खाते हैं, उसी से जीते हैं, और हम लोग को इन लोग मजबूर कर रहा है। क्या मजबूर कर रहा है कि हम लोग को सब चीज बंद कर दिया है, पानी लाइन सब काट दिया गया है और हम लोग को एकदम बंदी लगा दिया है। यही मांग है कि हम लोग को जगह चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग का मिट्टी से ही सब चीज होता है, मिट्टी का बर्तन बना के उसी से हम लोग का रोजगार चलता है। और यहाँ पे बीसीसीएल क्या किया है, लाइन भी काट दिया है, पानी भी काट दिया है, और ऊपर से कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सब लेडीज लोग नदी में नहाने जाती है, कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग को दे दीजिए, यहाँ से हटा दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे? हम लोग को जगह जमीन दीजिए। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद के निरसा से है, जहां थाना के बरामेश्वर ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए के सोने चांदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद से निरसा पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और इस बीच